बहुत ईज़ी चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन के चैप्टर के असल में होता क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कीमत का कम हो जाना। किसी भी वजह से अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है, कोई क्वालिटी कम हो जाती है, कोई क्वांटिटी कम हो जाती है, किसी भी वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यूएशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन की बहुत वजह हो सकती है। कभी-कभी क्या होता है पॉलिसी वगैरह चेंज हो जाती हैं और आपके पास नई चीज़ आ जाती है, आपकी पुरानी वाली जो चीज़ जो थी उसकी कीमत घट जाती है। कभी-कभी आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस्तेमाल करने की वजह से भी उसकी कीमत कम होती रहती है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कीमत का कम हो जाना, फॉल द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। आपकी कोई भी फिक्स एसेट्स की कीमत अगर कम होगी, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसके फीचर्स क्या हैं? कौन-कौन से मेथड हैं और कैसे-कैसे इसे करेंगे? तो इसके लिए छोटी-सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उसके बाद एक छोटा-सा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन के लिए कि उसके कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा जाता है, वो हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं। तो आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर्स, कार, व्हीकल ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कभी भी लैंड के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लैंड और गोल्ड जो होती हैं वो हमेशा ही एप्रिशिएट होती रहती हैं, उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, कुछ कंडीशनों को छोड़कर। कुछ कंडीशन हैं जिनमें वो कम हो जाती हैं, लेकिन लैंड पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। दूसरी वाली बात, डेप्रिसिएशन जो है जब चार्ज करते हैं, तो वो हमेशा किस पर करते हैं? उसकी बुक वैल्यू के ऊपर, जो उसकी बुक वैल्यू होती है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। अब मार्केट वैल्यू बाज़ार में चाहे कुछ भी हो, आपकी किताबों के अंदर जितने रुपए की वो चीज़ लिखी हुई है, आप उससे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार परचेज़ करके लाए, उस कार की कीमत 5 लाख रुपए की थी या 10 लाख रुपए की थी। अब पता चला कि उसके बाद मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई है। वो किसी पॉलिसी की वजह से गाड़ी सस्ती हो गई। तो आप अपनी बुक वैल्यू पर लगाएँगे, जो आपने चीज़ खरीदी है उसकी जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ना कि जो मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू कभी-कभी ज़्यादा भी हो सकती है और मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, तो हम मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा हम किस पर करते हैं? बुक वैल्यू पर कैलकुलेट। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन जो है आपका रिड्यूस कर देता है बुक वैल्यू को। जो आपकी बुक वैल्यू होती है, जो आपकी कीमत होती है, उस कीमत को डेप्रिसिएशन कम करता रहता है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है। आप भी मानते हो, आप एक मोबाइल खरीद के लाते हो 50,000 रुपए का, आप देखते हो 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद उस मोबाइल की वैल्यूएशन खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी जगह एक नई वाली चीज़ आ जाती है और उसकी वैल्यूएशन हल्के-हल्के खत्म होती रहती है। तो हमारी जो है डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू को कम कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन, ऑलवेज़ यूज़ टेंजिबल एसेट्स, उन एसेट्स के ऊपर लगाया जाता है जो आपको दिखाई दे रही होती हैं। आप इंट